अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ खोला और आप देख रहे हैं स्टार जैनिक। आप सब लोग आई होप कि बहुत ज़्यादा ठीक होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। रोज़ की तरह मैं हमेशा आपके लिए बहुत ही अच्छी सी हेल्दी सी चीज़ लेके आती हूँ जो आपकी हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी होती है और उससे आपको कितने ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, यही हम बात करते हैं। अच्छा जी, तो आज का भी मैं प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले एक बात बताऊँ कि हम कहते हैं कि हम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो हम वाकई में कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएं। मतलब कि अल्लाह ताला की भेजी हुई हर चीज़ के अंदर इतनी नेमतें हैं, इतने राज छुपे हैं कि शायद हम जाने तो हम हैरान रह जाएं और शायद हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम शायद डिस्कवर भी ना कर पाएँ। इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने भेजी हुई अपनी हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई खसूसियत ज़रूर रखी है। तो आज जो मैं आपको चीज़ बताने जा रही हूँ वो फल या सब्ज़ी, मोस्टली जो हम सुनते हैं खाने में कि ये चीज़ खाएं तो हेल्दी होती है, उनसे हट के आज मैं बताऊँगी। आज मैं बताऊँगी आपको एक हर्ब के बारे में, जड़ी बूटी के बारे में, जो हमारे खानों में तो इस्तेमाल होती है, उसके फ़वाइद के बारे में बताऊँगी कि वो कितनी ज़रूरी है। तो आज जिस चीज़ के बारे में आपको बताऊँगी वो है जी दालचीनी, और जिसको सिनेमन बोलते हैं या सिनेमॉन, हर कोई अपने हिसाब से बोलता है और उर्दू में इसको हम दालचीनी बोलते हैं। दालचीनी वैसे देखी जाए तो दो तरह की होती है, एक श्रीलंकन होती है और एक हमारे पास इंडियन साइड की होती है। श्रीलंकन थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन हमारे यहाँ नॉर्मली जो है वो इंडियन ही इस्तेमाल होती है और हम लोग भी वही इस्तेमाल करते हैं। सिनेमन एक जड़ी बूटी तो नहीं, एक हर्ब की तरह ही आप कह लें कि है, जो लकड़ी की तरह थोड़ा सा होता है और इसकी शक्ल आपने देखी होगी। ये एक लकड़ी की छाल की तरह एक रोल हुई होती है। हम इसको स्टिक की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम पाउडर की शक्ल में भी इस्तेमाल करते हैं। इसको आपने देखा होगा हमारे घरों में जो बिरयानी बनती है, मसाला जात होते हैं, सिनेमन जो है या दालचीनी उसमें ज़रूर होती है। खाते वक्त तो हमारे मुंह में आ जाए तो हमें बुरा सा टेस्ट आने लगता है, लेकिन वैसे हम इसको बड़े प्यार से और बड़ी खुशी से मीठी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। वहाँ हम इसको बड़ा पसंद करते हैं। हम इसको चाय में डालते हैं, हम इसको केक में डालते हैं, हम इसको कोई भी मीठी चीज़ बन रही है तो हम उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं उसको। हम उस तरह भी मीठे में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे मसाला जात जो डेली के इस्तेमाल में है उनमें भी ये शामिल होता है, तो ये किसी ना किसी तरह हमारी खुराक में शामिल है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि इसकी मिकदार को थोड़ा इस लेवल तक लें ताकि वो आप लोगों को फ़ायदा दे सके, तो वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले दालचीनी के बारे में बता दूं कि दालचीनी को आप लोग 2 से 3 ग्राम या एक छोटी चम्मच पूरे दिन के लिए सिर्फ एक छोटी चम्मच या 2 से 3 ग्राम ही इस्तेमाल करेंगे बस। इससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके जिगर को नुकसान देगा, ठीक है। तो हर चीज़ जो आपको बताई जाती है कि कितनी मिकदार में आपने लेनी है तो आपने उसको इतना ही लेना है। चाहे आप इसको खाने में लें या चाहे इसको अपने चेहरे पे लगाने पे इस्तेमाल करें, जिस तरह भी लगाएं, इसकी जो मिकदार है वो आपने उतनी ही रखनी है जितनी आपको बताई जाए। अब आते हैं जिसकी खसूसियात की तरफ। इसके अंदर भी बहुत सारी खसूसियात हैं। इसके अंदर मैं बताऊं अगर आपको, इसके अंदर मैग्नीशियम है, 50 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसके अंदर ऑयल मौजूद होता है जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। इसकी अपनी खुशबू होती है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सेहत को बेपनाह फ़ायदे देती हैं। इसके एक जो सबसे अच्छी खसूसियात है वो ये है कि एज एन एंटीबायोटिक इस्तेमाल हो सकती है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, ये तमाम एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ों के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए सिनेमन जो है या दालचीनी जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और वो कैसे है वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि ये किस तरह आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने 2 से 3 ग्राम लेनी है, तो मैं एक और बात ऐड करूं कि अगर आप दालचीनी को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आप वो खुशी में कि हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे, उन चक्रों में जब आप दालचीनी को ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे तो इससे आपका मुंह खुश्क होने लगेगा, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ मिटाई हुई मिकदार के ही हिसाब से इस्तेमाल किया करें। तो अब हम आते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। तो जिसके फ़वाइद जैसे मैंने बताया कि इसके एंटीबायोटिक है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं।
जब वुहान के अंदर कोरोना आया था तो उन लोगों ने जब इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ देखी तो दालचीनी को उन लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी थे, एंटी फंगल भी था, मतलब कि आपकी उन तमाम चीज़ों से बचाता है जो आपको बीमार होने थी, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है, ताकि आप जितनी आने वाली बीमारियाँ हैं, जितने आने वाले जर्म्स हैं, बैक्टीरिया जो भी आपकी बॉडी के अंदर है, उनसे फाइट करता है। तो ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल के हिसाब से है, तो ये आपको उस चीज़ में फ़ायदा दे रहा है। दूसरी ज़रूरी बात कि जब इंसान के जिस्म के अंदर कहीं पे भी इंटरनल स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो उसके लिए दालचीनी बहुत बेस्ट है, क्योंकि सूजन की वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो ये उन बीमारियों को बढ़ने नहीं देता और आपकी स्वेलिंग होने ही नहीं देता। तो ये है जी इनकी इस तरह की इस साइड की प्रॉपर्टीज़। अगर हम दूसरी साइड पे आ जाएंगे एप्लीकेशन के हिसाब से, वो भी बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे है जी? ये आपकी स्किन, आपके बाल, आपके दांत, आपके नेल्स, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, ये एंटी फंगल है। बहुत सारे लोगों को फंगस हो जाता है नेल्स के अंदर स्पेशली, और बालों में हो जाता है, पाँव की उंगलियों में हो जाता है, क्योंकि हर वक्त बंद रहती हैं। उन लोगों के लिए ये इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। अब जैसे बालों में आपके फंगस है, आपने करना क्या है? आपने ले लेनी है जी 1 चम्मच दालचीनी 1 गिलास पानी में, उसके अंदर आपने शामिल करना है जी दालचीनी का तेल, ठीक है। आप उसको मिक्स करेंगे और उसको मिक्स करने के बाद आप उसको अपने बालों पे लगा लेंगे। ये सारी चीज़ें जब आप लगाएंगे तो आप देखेंगे, अपने बालों को धोना शुरू कर दें इन चीज़ों के साथ, तो आपको देखेंगे कि आपके जो फंगस था उसको कितना फ़ायदा पहुंचेगा। इसी तरह सिनेमन का जो पाउडर है उसको गर्म पानी में डालें और अपने पाँव उस पानी में रख दें, या सिनेमन का जो ऑयल तेल मिलता है उसको पानी में डाल लें, या इसका पाउडर थोड़े से नीम गर्म पानी में डाल के उसमें आप अपने पैर डिबो के रख दें, ठीक है। तो इस तरह आपका ये फंगस वाला जो इशू है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब दांतों की तरफ आ जाते हैं। जिन लोगों के दांत में दर्द होता है या जिन की फिलिंग निकल जाती है, तो वो लोग इसका चुटकी भर पाउडर लेके जहाँ फिलिंग आपकी निकल रही है, दर्द हो रहा है, उस दांत पे रखें और मुंह बंद करें, ठीक है। आपके दांत का दर्द इससे दूर हो जाएगा। अच्छा जी, साथ ही साथ अगर हम इसको देखें तो हमारे चेहरे पे लगाने के हिसाब से ये कितना ज़रूरी है। जिन लोगों को दाने हैं, कील मुहासे हैं, उन लोगों ने करना क्या है? 1 पाव दही और उसमें 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर डालें, मिक्स करें, चेहरे पे लेप लगा दें और उसको आप सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आपने करना ये है कि अपना चेहरा धो लेना है। इससे होगा क्या कि आपकी एक्नी, आपके बैक्टीरिया वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा जी, ये तो था स्किन के हवाले से था, आपके बालों के हवाले से था, आपके नेल्स के हवाले से था। जिन लोगों को गले में दर्द और सोजिश रह रही है, वो लोग इसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे? वो लोग गर्म पानी लेंगे, उसमें शहद डालेंगे 1 चम्मच और उसमें आधी चम्मच जो है दालचीनी का पाउडर या इसका तेल ले लेंगे। आपने उन चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने उसके साथ गरारे कर लेने हैं, ठीक है। आप जब वो करेंगे तो आपके गले की सोजिश और दर्द ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो दालचीनी जो है आपका मैदा जो है वो फिट रखती है, यानी आपको जो कुछ चीज़ें खाने के बाद, जैसे ऑयली चीज़ें खाने के बाद आपका मैदा थोड़ा बोझल सा होने लगता है, तो ये उसके लिए बहुत बेस्ट है। उसमें होगा ये कि आपका खाना हज़म होगा और आप लाइट फील करेंगे। कुछ लोगों को मतली सी रहती है या उनको वॉमिटिंग आने लगती है, ऐसे लोगों के लिए है 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और उसको गर्म पानी में थोड़े से दालचीनी को आप कोशिश करेंगे उबलते हुए पानी में डाल के, इसको बॉयल ना करें, आप पानी को उबालें, दालचीनी उसके बाद डालें और ढक के रख दें। ये इस तरह की जो दालचीनी की बनी हुई चीज़ें नहीं, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो जब आप इस तरह करेंगे, और मरीज़ को आपने एक साथ नहीं पिलाना, चम्मच चम्मच करके 2-2 चम्मच करके मरीज़ को पिलाते जाए, तो अल्लाह के फजल से उनको जो एक मतली है या उनको वॉमिटिंग हो रही है या फील हो रही है, जो एक भारीपन महसूस हो रहा है, वो उससे दूर हो जाएगा। अच्छा जी, कहा जाता है कि ये आपका वेट लॉस करने में आपको बहुत हेल्प करता है। हमने बहुत सारा सुना होगा कि लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही सुना है आपने, ये आपका वेट भी कम करता है। अब वेट कम करने के लिए आपने करना ये होगा
कि आपने गर्म पानी ले लेना, उसमें 1 इंच का टुकड़ा, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा आपने ले लेना है, पानी में डिप करके उसको छोड़ देना है और आपने उसको रात भर भिगो के रख देना है। और जब आप सुबह उठेंगे तो आपने निहार मुँह वो 1 कप पानी पी लेना है। इसका फ़ायदा ज़्यादा उस वक्त होता है जब आपने इसको खाली पेट लिया हो, मतलब वेट लॉस की, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये पानी सिनेमन का या दालचीनी का जो पानी आप पिएंगे खाली पेट, उससे आपका वज़न कम होकर आपकी कमर पतली हो जाएगी, बहुत स्मार्ट दिखने लगेंगे आप। लेकिन 1 इंच का टुकड़ा, इससे ज़्यादा नहीं। तो अपनी खुराक में देखिए इसको शामिल करें, इसके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदे हैं। स्पेशली पीसीओएस जिन लड़कियों को प्रॉब्लम रहता है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। प्लस जिन लोगों के जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रही है, जिनको बार बार मीठा खाने का दिल चाह रहा है, जिसकी वजह से उनका वेट भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा होता है, उन लोगों को चाहिए कि वो दालचीनी का इस्तेमाल करें। ठीक है, इसको अपनी खुराक में रखें, चुटकी भर अपने सैलेड पे डाल दिया, मीठे में डाल दिया। जब आप इसको शामिल करेंगे अपनी खुराक के अंदर तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस एक तो ठीक होगी, क्योंकि आपका जो ग्लूकोज लेवल होगा बॉडी में वो उसको कंट्रोल करेगा। ये थे इसके बहुत सारे ऐसे फ़ायदे जो हम देखते हैं कि हमें खाने में दांतों से, स्किन से, बालों से लेके इंटरनल हमें कितनी सारी ये प्रॉब्लम से बचाता है, हमें ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि इसका जो ऑयल आपको मिलता है या कोई भी ऑयल मिलता है, नॉर्मली लोग उनको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इनकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग उसको क्या करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड होते हैं जो ऑयल, क्योंकि ऑयल जितनी एक्सट्रैक्ट होते हैं तो बहुत कॉन्सनट्रेटेड होता है। लोगों को चाहिए कि ऑयल डायरेक्ट ना लगाया करें अपने चेहरे के ऊपर या जो भी आपको एप्लीकेशन बताई जाती है, क्योंकि इसके अंदर आप इसको किसी ना किसी चीज़ के अंदर थोड़ा मिक्स करके लगाएंगे तो आपको नुकसान नहीं देगा। जिन लोगों को मैंने कहा कि ये ऑयल लगाएं अपने चेहरे के ऊपर, उनके लिए मैं फ़ेस वॉश जो दानों के लिए इस्तेमाल करेंगे, उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप पानी लें, पानी के अंदर 1 कप पानी जिससे आपने मुँह धोना है, चंद कतरे सिर्फ उसके अंदर आपने दालचीनी तेल के डालने हैं और आपने उसको एज अ फेस वॉश अपना मुंह धोएंगे आपके, ताकि एक्नी ख़त्म हो। तो ऑयल के फॉर्म में भी आपने इसको डायरेक्ट अपने चेहरे पे नहीं लगाना है, डायरेक्ट इसको लेना नहीं है। और जितना आपको 1 इंच का टुकड़ा नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं 2 से 3 ग्राम या 1 चम्मच के हिसाब से आप इसको अपने खानों में शामिल रखें। जितनी मैंने बीमारियाँ बताई हैं, चाहे वो लेडीज़ के हवाले से है, आपके मैदे के हवाले से है, आपकी शुगर के हवाले से है, जितना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बताई हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसको डाइट में शामिल रखें और हेल्दी रहें, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, इस मौसम में भी उठाएं। खांसी को ये ठीक करता है, इसको आप खांसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं, अपने दांतों को मजबूत बना सकते हैं, अपने बालों को मजबूत बना सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इन सारी बताई हुई कुदरती चीज़ों को अपनी खुराक में बताए हुए तरीके के हिसाब से शामिल करें, इनका फ़ायदा लें, हेल्दी रहें और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में अगेन बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए लेके आएंगे। और हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।